क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सब कुछ वही खत्म हो जाता है या फिर कोई ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं? गरुड़ पुराण में लिखा है, मृत्यु अंत नहीं बल्कि सबसे रहस्यमयी सफर की शुरुआत है। आज की ये कहानी डराने के लिए नहीं, सच समझाने के लिए। पार्ट 1, मृत्यु का पहला पल। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही शरीर सांस लेना बंद करता है, आत्मा कुछ क्षणों तक अपने ही शरीर के पास मंडराती रहती है। वो देखती है अपने रोते हुए रिश्तेदार, डॉक्टर की कोशिश और वो शरीर जो अब उसका नहीं रहा। यहीं से आत्मा को एहसास होता है, मैं मर चुकी हूँ। पार्ट 2 में यमदूतों का आगमन। शास्त्रों में लिखा है, हर आत्मा के लिए यमदूत एक जैसे नहीं होते। पुण्य आत्माओं के लिए वे शांत मार्गदर्शक होते हैं, पाप आत्माओं के लिए कठोर और भयानक। यहाँ कोई सजा नहीं होती, सिर्फ कर्मों का प्रतिबंध दिखाई देता है। पार्ट 3 में 13 दिनों का रहस्य। आपने देखा होगा मृत्यु के बाद 13 दिनों का कर्म कांड किया जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, इन 13 दिनों में आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है। इसी समय घर में किया गया हर दान, हर प्रार्थना, हर आंसू आत्मा तक पहुँचते हैं। इसीलिए ये दिन सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पार्ट 4, कर्मों का मार्ग। आत्मा को एक लंबी यात्रा करनी होती है जिसे कर्म पथ कहा गया है। यहाँ ना पैसा काम आता है, ना रिश्ते, सिर्फ कर्म। हर अच्छा कर्म मार्ग को आसान बनाता है, हर बुरा कर्म मार्ग को कठिन। गरुड़ पुराण किसे आत्मा का दर्पण कहता है। पार्ट 5, स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म। यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। हर आत्मा ना स्वर्ग जाती है ना नर्क। अधिकतर आत्माएं पुनर्जन्म की ओर जाती है। शास्त्र कहते हैं, जो अधूरे कर्म छोड़ जाती है आत्मा, वहीं उसे फिर से धरती पर लाता है। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं लिखा गया है, यह हमें याद दिलाता है, आप जैसे जीवन जीते हैं वैसे ही आपकी मृत्यु के बाद की यात्रा होती है। अब सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, सवाल ये है आप अभी कैसे कर्म कर रहे हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप इन बातों पर विश्वास करते हैं? और ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।